इसलिए जो प्लैनेट वीक होता है उसकी अंगूठी पहनाने का रीजन ये है। मुझे नहीं लगता इससे पहले किसी ने बताया भी होगा कि अंगूठी क्यों यस पहने। सर, बहुत ही जबरदस्त। एक बार प्लीज रिपीट करिए सर, मजा आ गया सर। इसका आंसर हम पिछले 8 सालों से ढूंढ रहे हैं। अपनी तरफ से वैसे मैं बना चुका था आंसर कि कुछ ना कुछ ये रेज होता है, क्योंकि साइंस का स्टूडेंट हूँ, बट यू मेड इट वेरी क्लियर। ठीक है, ये जो उंगली होती है ये हमारे बॉडी के लिए एंटीना होती है। ठीक है, जैसे पहले जमाने में एंटीना लगे रहते थे, आज के जमाने में डिस्क लगे रहते हैं। तो क्या होता है, जुपिटर प्लेनेट से जो भी रेज आती है, अगर आप देखोगे तो इन उंगलियों पे वर्टिकल लाइन होती है। अच्छा। ठीक है, तो ऊपर से जो भी रेज आती है वो रेज इन वर्टिकल लाइन के थ्रू बॉडी में जाती है। ओके। तो जब कभी अब क्या हो गया, अब आप ऐसे समझिए कि यहाँ पे कोई हॉरिजेंटल लाइन आ गई तो ये आने वाली रेज को रोक देती है। ठीक है, तब आपको क्या किया जाता है, यहाँ पे आपको पुखराज पहनाया जाता है ताकि जो रेज डायरेक्ट पुखराज में आए, और पुखराज आपकी बॉडी को टच कर रहा होता है और आपकी बॉडी में टच होकर वो जुपिटर की रेज जो है वो आपकी बॉडी में आ जाए। इसलिए जो प्लैनेट वीक होता है उसकी अंगूठी पहनाने का रीजन ये है। मुझे नहीं लगता इससे पहले किसी ने बताया भी होगा कि अंगूठी क्यों पहनाई। सर बहुत ही जबरदस्त। एक बार प्लीज रिपीट करिए सर, मजा आ गया सर। इसका आंसर हम पिछले 8 सालों से ढूंढ रहा हूँ। अपनी तरफ से वैसे मैं बना चुका था आंसर कि कुछ ना कुछ ये रेज होता है, क्योंकि साइंस का स्टूडेंट हूँ, बट यू मेड इट वेरी क्लियर टुडे। ठीक है, तो रिपीट कर रहा हूँ। देखिए आपका यहाँ पे ऐसे वर्टिकल लाइन होती है। अच्छा, हम आगे जाएंगे तो ये भी पढ़ेंगे कि किन लोगों में वर्टिकल लाइन की कोई मीनिंग नहीं है। 60 साल के बाद वर्टिकल लाइन आने की कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि वो बॉडी अपने आप श्रिंक होती है। जब बॉडी श्रिंक होती है, सब बॉडी श्रिंक होती है 60 साल के बाद, तो ये वर्टिकल लाइन आ जाती है। कोई मीनिंग नहीं उसकी। किसी को बहुत क्रॉनिक डिसीज है तो उसके हाथ में वर्टिकल लाइन आ जाएगी, उसकी कोई मीनिंग नहीं। जवान आदमी, हमारे आपके जैसे यंग आदमी के हाथ में अगर ये लाइन आती है तब उसकी मीनिंग है। हम आगे जाके इसका एक्सेप्शन भी पढ़ेंगे, अपवाद भी पढ़ेंगे। तो ये जो जुपिटर, ये सपोज अगर ये सैटर्न की उंगली है, फॉर एग्जाम्पल ये सैटर्न की उंगली, तो क्या होता है, सैटर्न प्लैनेट से जो भी रेज आती है ये उंगली उन रेज को ऐसे ऑब्जॉर्व करके बॉडी में नीचे पड़ता है। तो आपके सैटर्न के कारक स्ट्रांग होते हैं। देखो क्या होता है, कोई भी प्लैनेट आके आपके कान में बोलता नहीं है कि तुम ये करो। वो क्या होता है, प्रेरणा देता है। प्रेरणा कैसे देता है, उसकी रेज होती है आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रही होती है, नहीं हो रही होती है। जैसे मैं हाई टाइड लो टाइड का दूंगा तो उस पर लोग अलग टेंजेंट में चले जाएंगे। जब फुल मून होता है तो मेंटल असाइलम में सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है, आप लोगों को शायद पता होगी। जब फुल मून होता है तो मेंटल असाइलम में सिक्योरिटी टाइट कर दी जाती है। इसका रीजन यही है कि जब फुल मून होता है तो दिमाग पे ज्यादा असर करता है, आदमी ज्यादा पागल जो होता है वो ज्यादा एक्टिव हो जाता है सिर्फ फुल मून होने से। तो एक प्लैनेट मून जो इतना छोटा सा प्लैनेट है, उसके फुल मून होने से इतना इम्पैक्ट आता है। उसी तरह से सैटर्न इतना बड़ा प्लैनेट है, उसकी रेज हमारी बॉडी में आती है और हमको प्रेरणा देती है, हमारी मानसिक स्थिति चेंज करती है। वो हम आगे पूरा डीप में जाएंगे साइंटिफिक वे में कैसा होता है। तो ये रेज आती है हमारी बॉडी में, जाती है सैटर्न की। अब अगर यहाँ पे कोई एक हॉरिजेंटल लाइन आ गई, मान लीजिए सैटर्न प्लैनेट है, यहाँ पे कोई हॉरिजेंटल लाइन आ गई, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई। अब ये जो लाइन आ रही है यहाँ कट गई, ये रेस कट गई, रेस को उसने रोक दिया। तब आप किसी पंडित जी के पास जाओगे, वो बोलेंगे आप नीलम पहन लो, यहाँ पे आपको ब्लू सफायर पहना देंगे। ब्लू सफायर की रेस डायरेक्ट तो ऐसा तो है नहीं सिर्फ आपकी उंगलियों में आ रही, पूरे वातावरण में, पर्यावरण में, एटमॉस्फेयर में ब्लू सैटर्न की रेज है। वो रेज डायरेक्ट ब्लू सफायर में आती है। ब्लू सफायर आपकी बॉडी को नीचे उंगली में टच कर रहा होता है और वो आपकी बॉडी में आ जाता है। इसलिए बकरी को कुत्ते को रोटी खिला देने से या कबूतर को दाना देने से कोई फर्क नहीं पड़ता सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 और 3 तरीके जो रेमेडी में होते हैं। बाकी काले कुत्ते को ये दे दो, उसको दे दो, ये दे दो, नदी में जाके सफेद रंग का ये दे दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्लैनेट की रेज आपकी बॉडी में कैसे आएगी, 2 ही चीजों से, या तो मंत्र से या स्टोन से। आपका हो सकता है मंत्र पढ़ते पढ़ते आपका वाइब्रेशन उस रेज से मैच कर जाए तो आपका प्लैनेट ठीक हो जाए। सर इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि कौन सा स्टोन देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अभी आपको दिखाया नहीं मैंने एडवांस में कि हम पढ़ेंगे, रेमेडी भी पढ़ेंगे, कौन सा स्टोन कौन से मेटल में कौन से दिन धारण करना है और कौन सी उंगली में धारण करना है। सर ये मतलब जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में बताते रहते हैं कि 6, 8, 12 में ना हो, ये तो फिर मतलब वो क्या बताते हैं 6, 8, 12 में जो प्लैनेट्स हो
उसकी कहते हैं हम लोग स्टोन नहीं पहनते हैं, 159 का देखते हैं, या फिर लगन का के जो लॉर्ड है, जैसे मरकरी है आपका लॉर्ड, लगन का लॉर्ड। उनसे आप पूछेगा सर आप अपनी डिग्री दिखाइए कहाँ से पढ़े आपने। जी 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 जी। ठीक है, हम 5वीं पढ़े। हाँ जी बोलिए बोलिए पंडित, सिद्धार्थ। एक चीज पूछना था यहाँ पे, जो फालनेस का दिखा है, फास्ट फालनेस, सेकंड फालनेस जो है, वहाँ पे एक यप का टाइप का चिन्ह आता है, मतलब नहीं उसकी देखिए दो लाइनें, ऐसे करके बन जाता है ना, हाँ ऐसे का बन जाता है, वो आपकी उंगली मोड़ती है इसलिए बन जाता है। ये यव साइन नहीं है, ओके ये यव साइन नहीं है। ओके। इसको कुछ लोगों ने रिसर्च करने की कोशिश की, मैंने भी करने की कोशिश की। इसको जंक्शन लाइन बोलते हैं, पर इसका कुछ इम्पैक्ट आता नहीं। दैट अभी इज मैं सिंपल आपको लाइन। हाँ मैं भी आपको लेके चलूंगा, दिखाऊंगा बहुत सारे फाइनेंस, क्योंकि